एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइएगा। घंटी दबाने से होता क्या है कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो डालूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। अगर घंटी नहीं दबाइएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। ऐसे कहिए ना कि घंटी नहीं दबाइएगा तो सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हार से डर जाने से बेहतर है, हार से डर जाने से बेहतर है जीत के कोशिश में मर जाना। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है। ए 46 नंबर 46 क्या कहता है, देखिए क्या है। 46 कहता है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र का क्रमशः कितना होगा। एक व्यक्ति तथा पुत्र, तो व्यक्ति का मान लीजिए x और y, प्रेजेंट मान लीजिए, ये प्रेजेंट है। अब दोनों का योग बोला है, ये दोनों का योग बोला है, मतलब x प्लस y का योग बोला है कितना, 45। मतलब दोनों का योग 45 वर्ष है, तो लिख दीजिए x प्लस y का 45। अब कहता 5 साल पहले 5 years ago, तो ये प्रेजेंट का है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5, ये हो जाएगा y माइनस 5। 5 साल पहले ये दोनों का गुणनफल, तो देखेंगे क्या है, x माइनस 5 और y माइनस 5, ये दोनों का गुणनफल। अब देखेंगे 5 साल पहले पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति का आयु का 4 गुना था। उस समय मतलब 5 साल पहले, उस समय मतलब 5 साल पहले, तो उस व्यक्ति का 5 साल पहला कितना है, x माइनस 5, तो उस व्यक्ति का 4 गुना था, तो 4 से गुना। अब देखेंगे x माइनस 5 ये कट जाएगा, तो y माइनस यहाँ 5 बचेगा, और उधर क्या है 4 है, तो 4 में से ये 5 घटेगा, ये 4 है, ये माइनस में 5 है, तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू, y का वैल्यू यहाँ इससे डायरेक्ट हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलेंगे ध्यान दीजिएगा, तो y का वैल्यू 9 हो गया, तो x का चाहिए और बता देगा, इसको ऐसे भी बता सकते हैं। अरे x माइनस y बचा और उधर 4 बचा है, तो y का वैल्यू निकलेगा, तो 4 5 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा, x प्लस y बराबर कितना दिया है, 45 दिया है, तो 45 दिया है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो y के जगह पर आप 9 रखिएगा, y के जगह पर 9 रखिएगा, तो ये 45 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और y का वैल्यू 9 हो गया। यानी कि पिता का एज 36 है और बेटा का है 9, जो ऑप्शन में आपका बी होगा 36 9। आगे दिखा जाए क्या, 47 देखेंगे क्या है। 47 कहता क्या, कहता है 47 एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितना होगा। एक व्यक्ति और माता का आयु कितना है, कितना है 2/5। 2/5 को ऐसे लिख सकते हैं 2 अनुपात पर। ये कुछ नहीं बोलेगा तो हम समझेंगे प्रेजेंट एज के बारे में चर्चा कर रहा है। अब देखेंगे क्या है, कर 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, 8 वर्ष बाद 8 years hence
आधी हो जाती है तो आधी का कैसे लिखेंगे, आधी का लिखेंगे अनुपात में ऐसे 1:2। तो ध्यान दीजिएगा, तो बताना है कि प्रेजेंट एज, ए मतलब उस समय वर्तमान आयु माता का निकालना है, इसका निकालना है। तो देखेंगे अंतर समान है तो यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर। अंतर समान नहीं है तो गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो इसमें कितना से गुनेंगे, इसका अंतर कितना से करेंगे, 3 से गुना करेंगे। और इसमें गुना करेंगे इसका अंतर, तो इसका अंतर 1 है तो 1 से नहीं गुना कीजिएगा तो काम चलेगा। 3 कम 3 और 3 दूना का 6। अब इसका अंतर कितना हो गया, अनुपात में 1, इधर भी अनुपात में 1 हो गया। तो अनुपात में अंतर इधर 1 है लेकिन इधर है 8 साल बाद का अंतर, तो 1 बराबर 8 साल बाद। तो माता का पूछा है ना, तो माता का पूछा है तो अनुपात 5 का, 1 का वैल्यू 8 तो 5 का कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे यानी कि 40 साल। माता का 40 साल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 48 नंबर, 48 नंबर, 48 क्या कहता है, कहता है स्नेह की आयु अपने माता पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह ने अपने पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी थी, तो विमल की आयु से दुगनी थी। तो यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो तो स्नेह की आयु कितना होगा। देखिएगा इस स्नेह की आयु देखेंगे क्या, यहाँ देखेंगे क्या, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता, मतलब इस स्नेह के पिता और विमल की आयु, तो स्नेह के पिता मतलब स्नेह के फादर और विमल मतलब 20 से विमल 10 वर्ष बाद का बोलता है, 10 वर्ष बाद है मतलब हेंस ये रेशियो जो बनेगा 10 वर्ष बाद। स्नेह के पिताजी और विमल में क्या कंडीशन है, तो कहता है कि विमल की आयु से दुगनी है, विमल का आयु से दुगनी कौन है, स्नेह के पिता। तो अब देखेंगे ये जो है ये विमल का है, ये विमल का अनुपात है। लेकिन अब देखिए क्या कहता है, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले बताया। अरे हम कहेंगे कि हम 25 साल का 2 वर्ष पहले थे तो अब भी हो जाएंगे 27 साल का। हम आपको कहेंगे कि आपका जन्मदिन 8वां 2 साल पहले मनाया गया था तो अब भी आपका डेट ऑफ बर्थ 10 साल का हो गया है। तो उसी तरह से यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ विमल का 10 साल अनुपात में ये है, ये अनुपात में है। तो देखेंगे क्या है, तो विमल का देखेंगे क्या है, 8 वर्ष बना अभी का निकालेंगे, तो विमल का 8वां ये विमल का देखिए ऐसे, यहाँ देखिए ज़्यादा समझ में आएगा, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले, तो ये अभी का निकल जाएगा 8 + 2 10। अभी कोई कहेगा कि 10 साल के है, अभी 10 साल के है तो 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा, मतलब 10 साल और बढ़ जाएगा। अब देखें क्योंकि अब ऐसे काहे कि है, क्योंकि यह 10 साल का रेशियो है, 10 साल बाद का रेशियो है, तो इधर भी लिखाएगा था 10 साल बाद का। तो ये अब भी है विमल 10 साल का, फिर 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 20 साल का। तो अनुपात 1 का वैल्यू 20, तो इस ये हो जाएगा विमल हो गया 10 साल बाद विमल हो जाएगा 20 साल का। और ये हो जाएगा ये स्नेह के पिताजी हो जाएंगे 20 दूना का 40 साल। अब क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे क्या कहता है इसी तरह से। अब कहता है कि देखें क्या है, तो अब कहता है कि क्या कहता है, कहने में क्वेश्चन है सॉरी, हाँ। तो स्नेह की वर्तमान आयु कितना होगा, स्नेह की वर्तमान आयु कितना होगा, स्नेह की वर्तमान आयु। तो पहले स्नेह की वर्तमान आयु कैसे निकलेगा, ऊपर में दिया है कि स्नेह की आयु पिता का 1/6 भाग है, तो मतलब पिता का उसके स्नेह के पिता के जानेंगे तो उसमें 1/6 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। तो स्नेह का प्रेजेंट निकालेंगे, स्नेह के फादर का प्रेजेंट एज। तो देखेंगे 10 साल बाद वो 40 साल का है, तो अब 10 साल बाद स्नेह के पिता का उम्र 40 साल हो जाएगा। 10 साल बाद ना 40 साल होगा, तो प्रेजेंट में अब भी कितना है 30 साल, तो घटाएंगे तो अब भी कितना हो जाएगा 30 साल। अब देखेंगे, अब पूछ रहा है स्नेह का परसेंटेज, तो ये अब भी का ही प्रेजेंट का है, तो स्नेह का परसेंटेज, स्नेह का
परजेंट एज, सने का परजेंटेज। तो सने जो है पिता का जितना एज है उसका छठा भाग है, मतलब 1/6। तो सने का कितना हो जाएगा 5 ईयर्स, जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, बार बार कहना पड़ता है, नहीं कहेंगे तो वीडियो देखते रहिएगा, देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, कुछ लाइक को नहीं दबाइएगा, खूब हंसिएगा कि ओ मेरा तो काम हो गया, सर जी का काम हो चाहे ना हो। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या। अब देखेंगे 49 नंबर। 49 कहता है एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद इतना होगी जबकि 10 वर्ष पहले इतना थी। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। ये देखेंगे पिता और पुत्र, एफ से फादर, एस से सन, 10 वर्ष बाद मतलब 10 ईयर्स हेंस, 10 ईयर्स हेंस इसका अनुपात कितना था 5 और 3 था। और 10 वर्ष पहले मतलब 10 ईयर्स एगो इसका उम्र कितना है 3:1 है। देखिए गौर से। अब कहता है तो बताना है आपको, तो बताना है कि प्रेजेंट में पिता और मतलब पुत्र और पिता, प्रेजेंट में पुत्र और पिता का उम्र कितना होगा, यही ना पूछा है, प्रेजेंट में पुत्र और पिता का। तो देखेंगे अंतर, पहले देखेंगे समान है क्या, ऐसा सवाल। तो अंतर यहाँ भी समान, अंतर यहाँ भी समान है, तो बहुत ईजी है बनाना। ये हेंस है, एगो है, तो 2 रंग तो ये 2 रंग तो इधर अनुपात में अंतर 2 का, लेकिन यहाँ अंतर 2 रंग तो जोड़ के, तो 10 20 साल का अंतर इधर है, 10 साल पहले या 10 साल बाद मतलब 20 साल का अंतर। तो यहाँ अंतर, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/2 मतलब 10 साल अनुपात 1 का वैल्यू। तब इसका निकालना है, तो इसका निकालना है तो कितना हो जाएगा, तब ये पिता का निकालना है, तो पिता का निकालना है तो पिता में गुना कर देंगे 10 पचे 10 50 हो जाएगा। देखेंगे आई कितना हो जाएगा, अनुपात 3 है तो अनुपात 1 का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 या 30 यही ना है, 10 या इसका हो जाएगा 50 है, इसका हो जाएगा 30। तो देखिए क्या है, तो अब पिता का प्रेजेंट ए पिता और अब प्रेजेंट पिता और सन का, अब पुत्र और क्या पूछ रहा है देखेंगे, अब उल्टा घुमा कर थोड़ा पूछा है, देखिएगा पुत्र और शुरू में लिखा है पिता और पुत्र का, लेकिन लास्ट में पूछ रहा है पुत्र और पिता का अनुपात कौन होगा, पुत्र और पिता मतलब पहले सन अब लिखाएगा अब बाद में लिखाएगा फादर। तो सन का किधर है, सन का इधर है 3 वाला है, तो सन का 30 हो जाएगा। आइए फादर का कितना है, फादर का ये 50 हो जाएगा। तो ये जो आया है ये 30 या 50 जो आया है 30, ये 50 और 30 जो आया है ये कथी का है 10 साल हेंस का है। तो हेंस का तो प्रेजेंट हमको निकालना है, तो 10 साल पहले, तो इसमें से 10 घटा लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसमें से 10 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 0 कटेगा, चाहे 20 से कम 20 और 20 दूना का 40, तो 1:2 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आगे देखा जाए क्या है 50 नंबर, 50 नंबर 50 नंबर क्या कहता है, 50 नंबर देखेंगे क्या है, कहता है इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, देखेंगे क्या है, देखिएगा गौर से देखिएगा, थोड़ा बाजा बज रहा है, शादी ब्याह चल रहा है, देखिएगा अच्छा से सुनिएगा, 2 बार 3 बार सुनिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। बगल में बाजा उजा बज रहा है, देखेंगे क्या। तो इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं था तैयो बना देते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ सीखिएगा। तो देखेंगे क्या, इस समय मीना और उसकी बेटी, ये मीना और बेटी का अनुपात दिया 8 गुना है। ए मीना और 8 गुना है, तो ये 8 गुना होगा तो मीना बेटी हमेशा छोट होगा, ये मीना जो इसकी मम्मी हुई बड़ा होगा, तो 8 इधर लिखेंगे, तो देखेंगे 8 गुना है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष ये प्रेजेंट कुछ नहीं बोलेगा तो हम समझेंगे प्रेजेंट है। अब 8 ईयर्स बाद मतलब हेंस, 8 ईयर्स हेंस कहता है, 8 ईयर्स हेंस। देखिए गौर से 50 नंबर का, 8 वर्ष बाद मीना और उसकी बेटी का आयु 10 और 3 हो जाता है। यहाँ 10 और 3 हो जाता है, तो इसका अनुपात देखेंगे
2 और इसका भी अनुपात 2, अनुपात सेम है तो बहुत इजी है बनाना। ये 8 साल डायरेक्ट हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा यहाँ, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 साल हो जाएगा। तो क्या पूछा है, प्रेजेंट पूछा है। तो ए मीना का, मीना एम से मीना, बेटी का मीना, देखेंगे क्या है, मीना और उसकी बेटी का कितना हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट निकालना है, तो प्रेजेंट में कितना है, ये 8 है, तो 8 है तो ये कितना डायरेक्ट कहिए ना, 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 4 मतलब ये हो जाएगा 32 और 8 32। तो देखेंगे यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 4, और ये हो गया मीना का, ये हो गया मीना के बेटी का। काटिए, कटने होगा तब 4 से 4 एकम 4, 4 8 4 एकम 4, सॉरी ये कितना हो जाएगा, अनुपात 1 है। तो देखेंगे कितना है। तो क्या पूछा है, तब पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है, तो मीना की वर्तमान आयु सीधे पूछा है। तो वर्तमान पूछा है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीना का पूछा है तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, ये मीना का वर्तमान यही सब मीना से मतलब है। तो मीना का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, अनुपात में 8 ना है, 8 गुने 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा आंसर। तो मीना की आयु कितना हो जाएगा, 32 साल। तो अब 32 है ऑप्शन में, तो 32 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या, 51 नंबर, 51 क्या कहता है, 51 नंबर देखें क्या है, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है राकेश एवं योगेश का अनुपात इतना है, तो इनकी आयु का योग इतना है, तो 16 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना होगा। देखेंगे राकेश, आर से राकेश, योगेश मतलब वाई से, इसका अनुपात दिया है, सीधे आयु बोला है तो हम सोचेंगे कि प्रेजेंटे के चर्चा है, प्रेजेंट एज। इसका कितना दिया है, 4 और 3 दिया है, तो इसका योग कितना होगा, 7। अनुपात में योग 7 दिया, लेकिन कह रहा है कि नहीं, इसका टोटल है 28। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो कह रहा है क्या कि 16 वर्ष बाद, 16 ईयर्स बाद मतलब हेंस, तो 16 वर्ष, तो 16 फिर जोड़ देंगे, इसमें भी 16 जोड़ देंगे, 12 पर 16। अब देखेंगे 16 16 32, ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 1 2। अब कैसे काटेगा, 4 से काटिएगा, 4 8 32 और 4 7 28, तो 8 अनुपात 7 होगा, उसका अनुपात 16 साल बाद, जो ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, खूब मेहनत कीजिए, एक सवाल को 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, खूब बनाइए, नौकरी काहे नहीं होगा। जो चीज़ दुनिया में इंसान ठान ले वह पक्का होता है, लेकिन आप मेहनत नहीं करते। देखेंगे क्या है, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 52 नंबर। 52 क्या कहता है, कहता है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था। देखेंगे क्या, एफ से फादर और एस से सन। कहता है, इसमें कहता है कि यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है, तो यहाँ 20 लिखिए पुत्र के सामने। एक बात बोलता है कि पिताजी पुत्र से दोगुना है, तो ये 20 साल ये दिया है क्वेश्चन में, तो ये आप रूपी निकल जाएगा, अपने से निकल जाएगा कि 40 साल का होगा। अब देखें क्या कहता है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुना था। एक कितने वर्ष पहले, तो कितने वर्ष पहले बोलेगा तो पहले मतलब माइनस, तो माना कि 100 वर्ष पहले 3 गुना था। कौन थे 3 गुना था, तो कौन 3 था, पिताजी 3 गुना था, तो इसको बराबर का चिन्ह लगाना है। तो पिताजी 3 गुना थे, तो इसके बेटा में 3 से गुना करेंगे। अब देखें कितना हो जाएगा, बराबर करने के लिए सब बात बताया हुआ कि कहेगा इसमें गुना करेंगे, उसमें ये सब रूल है। देखेंगे 40 माइनस x, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 60 माइनस 3x। अब इधर आएगा 3x, तो 3x इधर आएगा तो माइनस में बचेगा 2x, और उधर जाएगा 40 तो माइनस में 20 बचेगा। तो एक माइनस से माइनस कटे, 2 से काटिएगा 10 मरतब में, तो x का वैल्यू मतलब 10 साल। तो हम माने थे क्या कि मान लेते हैं कि x साल पहले, x ईयर्स पहले वो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो x का वैल्यू मतलब 10 साल आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बाई ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं बनाते, और सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड देखेंगे क्या है। देखेंगे पिताजी और
पुत्र, तो फादर और सन लिख देंगे। ई दुगुना है तो 1:2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे क्या है, तो ये कहता है, अब कहता है कि पुत्र का एज कितना है 20 है, तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 20 है, तो अनुपात 2 का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखेंगे बाई ऑप्शन से, यहाँ से बाई ऑप्शन लगा देंगे, बाई ऑप्शन। तो अब ऑप्शन नंबर यहाँ लीजिएगा 10, जिसमें 10 है, 10 लीजिएगा तो 10 साल पहले मतलब 10 साल पहले मतलब 10 साल घटाएंगे तो 10 साल इसमें से घटाएंगे, 10 साल तो 10 साल इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10, तो 0 से 0 कटेगा तो 1:3। तो यही ना पूछ रहा है कितने वर्ष पहले बेटा से 3 गुना था। तो देखिए ना बेटा से 3 गुना हो गया कि नहीं, तो कितने वर्ष पहले, तो बाई ऑप्शन कितना लिया है सी, देखिए ना सी में 10 वर्ष दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी लिए है। 10 वर्ष यहाँ घटा है, 10 वर्ष यहाँ, यानी 10 साल पहले वह पिताजी 3 गुना थे बेटा से। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, नहीं सी नहीं बी में दिया हूँ, सॉरी यहाँ बी में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या, देखेंगे क्या है, आगे देखेंगे क्या। 53 क्या कहता है, 53 कहता है मिथिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया, आज उसकी उस समय की आयु का इतना गुना है। अब उसकी आयु, अब देखिए कह रहा अब उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री का आयु कितने था, देखेंगे क्या, देखेंगे प्रेजेंट, एगो लिखेंगे प्रेजेंट टाइम, PERSENT प्रेजेंट टाइम, एगो मैरिज टाइम, MARRIAGE मैरिज टाइम। कहता है कि 1.1/3, तो इसको पूर्णांक में 3 कम 3 है 1 4, तो 4/, इसको 4/, इसको लिख दे 3 कम 3 है 1 4/3। अब 4/3 को अनुपात में कितना लिखिएगा 4:3 लिखिएगा। तो प्रेजेंट टाइम हमेशा बड़ा होता है, 4 इधर लिखाएगा 3 उधर लिखाएगा। यहाँ अंतर है शादी और बेशादी, शादी और बिना शादी में यहाँ अंतर है 1 का, लेकिन शादी किया था 9 साल पहले, तो अनुपात 1 का वैल्यू 9, तो अभी का निकालेंगे तो 9 चौका 36, प्रेजेंट टाइम निकालेंगे तो इसमें बैठाएंगे तो 36, तो 36 साल का अभी उसका मतलब मिथिलेश का अभी है 36 साल, तो मिथिलेश का एज 36 साल का है। तो कह रहा है कि उसके उसके पुत्री का मतलब उसके बेटी का उम्र 2 साल पहले बताइए। तो बेटी का उम्र कैसे हो जाएगा, देखिए पुत्री का उम्र, तो पुत्री का कहता है जितना उसका पापा का उम्र है उसका 1/6 भाग, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 6 ईयर्स हो गया। तो पुत्री का ये प्रेजेंट निकला, ये जो निकला है पुत्री का प्रेजेंट निकला है, याद रखिएगा। अब देखेंगे पुत्री का 2 वर्ष पहले निकालना है 2 ईयर्स एगो, तो एगो निकालना तो अभी 6 साल का है, तो 2 साल पहले कितना होगा 4 साल का होगा, मतलब 2 घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 साल आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, हम बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं।